नमस्कार, न्यूज नेशन पर ओकिनावा प्रेजेंट्स कौन बनेगा टेस्ट चैंपियन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा, मेरे साथ मौजूद हैं मोनू और लक्ष्य सर हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन टीम इंडिया शायद इंडिया के देशवासियों के साथ मौजूद अब नहीं है, क्योंकि पहले ही दिन आईपीएल के शेर टेस्ट में और या कहें कि टीम इंडिया में फ्लॉप होते हुए साबित हो रहे हैं। क्रिकेट में ढेर हो गए, इंटरनेशनल क्रिकेट में ढेर होते हुए नजर आ रहे हैं। पहला सेशन 2 विकेट, दूसरा सेशन 1 विकेट, लेकिन तीसरे सेशन में हाथ कुछ भी नहीं आया। और यह बात चिंता की है, क्योंकि 10 साल से जिस चीज का सपना करोड़ों हिंदुस्तानी देख रहे हैं, पहले ही दिन वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। अब क्या सोच रहेगी? क्या जीतने के बारे में भी सोच रहेगी? क्या ड्रॉ के बारे में सोच रहेगी? किस तरीके से खेलेंगे आप? और अभी 3 विकेट गिरे हैं। अभी तो ये देखना है कि ऑस्ट्रेलिया कितना पहाड़ जैसा स्कोर बनाएगा। और जैसा कि आपने बताया कि पहले 3 विकेट, पहले 2 विकेट, पहले 2 फिर 1, पहले 2 फिर 1, उसके बाद देखिए हम ये सोच रहे थे पहले सेशन में 2 गिरे हैं तो अगले सेशन में 3 गिरेंगे और आखिरी में 4 गिरेंगे। इस हिसाब से 9 विकेट हो जाएंगे, ऑलमोस्ट पारी खत्म हो जाएगी। और हम तो बातें कर रहे थे कि आज ही बल्लेबाजी के लिए आ जाएगी टीम इंडिया, लेकिन क्या सोचा था, क्या हुआ? गेंदबाजी उमेश यादव और माफ कीजिएगा सिराज नची की शार्दुल ठाकुर किस रूप में आए हैं मुझे समझ में आया नहीं। तारीफ आपकी शमी और सिराज, आज 2 गेंदबाज खेल रहे थे, जडेजा अकेले पड़ गए थे। मुझे लगता है कि आज यहां से प्लानिंग के साथ साथ लाइन लेंथ, दिमाग सब कुछ खराब हो गया। बिल्कुल। डेविड वार्नर की बात करें, 43 रनों की पारी खेली। मार्नस लबुशेन 26 रन बनाकर आउट हुए, 62 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौके इन्होंने भी लगाए। लेकिन देखिए जिस तरीके से गेंदबाजी हुई, शुरुआत में हम बात कर रहे हैं पहले सेशन में 2 विकेट निकाल लिए थे। 80 ओवर के बाद नई गेंद भी उसके बाद ली गई। 327 रन पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट के नुकसान पर। और कल आकर शायद ये बात कर रहे होंगे कि आप दूसरे सेशन के बाद शायद ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर करने की सोचेगी। क्या सोचेगी, क्या बात रहेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जितने भी रन बनाना चाहेगी, क्योंकि आप ये देखिए ना कि ऑस्ट्रेलिया ने रन तो बनाए हैं, इसके साथ ही अच्छी रन गति के साथ रन बनाए हैं। और जो इनकी रन रेट है वो 4 से ऊपर की है, 4 क्या 4.5 से ऊपर की है। तो आप सोचिए और ये देखिए T20 में हम बात कर रहे थे कि भारतीय खिलाड़ी कैसे अडॉप्ट करेंगे, लेकिन ट्रेविस हेड ने क्या पारी खेली है। देखिए स्ट्राइक रेट देख लीजिए। स्मिथ आईपीएल नहीं खेले लेकिन फिर भी फॉर्म में है, 2 महीने क्रिकेट नहीं खेले, इसके बावजूद जब मैदान पर उतरे तो शतक के करीब है। और 327 रन 85 ओवर में, अभी तो 5 ओवर हुए नहीं तो 350 के पार स्कोर चला जाता। बिल्कुल। देखिए चिंता तो है मोनू, अब ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब आप डिफेंसिव क्रिकेट खेलेंगे, अब आप अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, यहां से टीम इंडिया फंस गई। और देखिए नई बॉल तो हिल रही है, अभी भी जो 5 ओवर फेंके गए हैं वहां पर भी गेंद दिख रहा था कि हिल रही है। अब ये रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, इनके सामने भी तो गेंद हिलेगी नहीं। बिल्कुल। आई डोंट नो यार, 76 पर आपने 3 आउट कर दिए थे, उसके बाद आपकी वो अप्रोच नहीं दिखी, वो जो इंटेंट नहीं दिखा, वो आपकी गेंदबाजी सब साधारण नज़र आई है। और हाँ, जो पहले 2 घंटे थे वहाँ चिराग गेंद हिला था, उसके बाद तेज धूप निकली, गेंद हिलना बंद हो गया। और जैसे ही गेंद बंद हुआ तो आपके पास एक ही चीज़ बची थी, वो थी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद के साथ अटैक करना। बट आई थिंक अच्छा डिफेंड किया दोनों बैट्समैनों ने। तारीफ करनी पड़ेगी आपको स्टीव स्मिथ की, जिस तरीके से एक एंड पे खड़े रहे, तकरीबन 230 गेंद खेले, वो 227 गेंदों पे 95 बनाए, एक एंड संभाल के रखा। और दूसरे छोर से जैसे लक्ष्य सर ने कहा, क्या पारी खेली आज, ये ऑलमोस्ट रनएबल है 146। आप कह रहे हो कि मदद नहीं मिली, मुझे लगता है कि मदद मिल रही थी, लेकिन ट्रेविस हेड ने क्या किया, सारे बल्लेबाज टुक डिफेंस कर रहे थे, उन्होंने जाकर काउंटर अटैक किया। और जब एक बार ट्रेविस हेड ने काउंटर अटैक किया तो सारे के सारे जो भारतीय गेंदबाज है उनके हाथ पांव फूल गए, अरे ये क्या हुआ। और ये देखिए, जैसे कि ओकिनावा का हर स्कूटर कॉस्ट इफेक्टिव है, उसी तरीके से ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द डे ट्रेविस हेड हम बात कर रहे हैं। 156 गेंदों का सामना करते हुए 146 रन पर नाबाद है, 93.59 का स्ट्राइक रेट और 22 चौके और 1 छक्का। और ये टेस्ट मैच है, ये वनडे या T20 नहीं है मोनू, ये टेस्ट मैच है। और बड़े अहम मैच में 100 आया है और पहला है WTC में। अगर आप 2 सालों में, पिछला 2021 में हुआ था जहां कोई शतक नहीं बना था, ये पहला 100 है WTC का। और किस मौके पर आया, पहला दिन, इतना बड़ा मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए। हमने सोचा नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगा था कि यार तो आज तो या तो मानस लबुशेन या स्टीव स्मिथ या फिर ऊपर से उस्मान ख्वाजा रन बनाएंगे। बट ट्रेविस हेड
जिस तरीके से जिस नंबर पर आए 76 पे 3 थे, उसके बाद आकर ये पारी खेलना यार काबिले तारीफ है। आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली उन्होंने। बिल्कुल, और भारतीय गेंदबाज मुझे लगता है कि तैयारी करके आए थे लबुशेन की, ख्वाजा की, वार्नर की, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आ गए ट्रेविस हेड और बहुत बहुत उम्दा पारी खेली है, काउंटर अटैक किया है, रिस्क लिया है, और रिस्क लिया है तो इसलिए रन भी दिख रहे हैं। और तारीफ आपको स्टीव स्मिथ की भी करनी होगी, क्योंकि रिदम में शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं दिख रहे थे, बीट भी हो रहे थे, बार बार उनको लग रहा था कि यार बॉल बैट के बीच में संपर्क ही नहीं हो रहा है, लेकिन एक बार आंखें जमी तो उसके बाद भारतीय गेंदबाजों को आंखें जमाने दी नहीं है। उसके बाद तो फील्डर जा रहे थे, बाउंड्री से बॉल उठा के ला रहे थे। ये मतलब कितनी बार हमने देखा है। और खराब गेंदबाजी आप माने ना माने उमेश यादव और शार्दुल ठाकुर से, और मैं अभी भी कह रहा हूं पता नहीं क्यों अश्विन को नहीं खिलाया। शार्दुल ठाकुर से तो शायद बहुत अच्छे ऑप्शन साबित होते। चिराग बिल्कुल, देखिए चर्चा तो यही की जा रही है कि ऑलराउंडर दूसरे नंबर के हैं, स्पिन गेंदबाज पहले नंबर के हैं, और आप इतने बड़े स्पिनर को कैसे छोड़ सकते हो, इतने बड़े ऑलराउंडर को कैसे छोड़ सकते हो। लेकिन हाँ, वही है ना कि मैच से पहले की तस्वीर कुछ और थी और एक दिन के बाद ही तस्वीर इतनी ज्यादा बदल जाएगी, ये किसी ने सोचा नहीं था मोनू, कि हम बैठकर ये चर्चा कर रहे होंगे कि क्या टीम इंडिया इस टेस्ट मैच को ड्रॉ भी कराने में कामयाब हो पाएगी, क्योंकि इतना ज्यादा स्कोर खड़ा कर दिया है और सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर। अभी आप देखेंगे कैमरॉन ग्रीन आएंगे, एलेक्स कैरी आएंगे, कैमरॉन ग्रीन भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं, और कल के दिन ये दूसरे सेशन तक भी अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी करती है, ये तो 550 लगाकर आपको कहेंगे आइए बल्लेबाजी कीजिए। देखिए कोई मिरेकल हो गया अगर आपने जल्दी विकेट्स ले लिए, वो पहला घंटे में अगर आपने विकेट ले लिए, तब भी 450 का टारगेट आप मान के चलो कि ये बना देंगे, और 450 इस विकेट के ऊपर मुझे लगता नहीं यार इंडिया फंस गया है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इस वक्त इंडियन टीम बैकफुट पे है। आप ये देखिए उस्मान ख्वाजा को जल्दी आउट किया था, 76 for 3 थे। मैं लक्ष्य सर हम उम्मीद कर रहे थे कि ये हो सकता है 250 तक ये रोक ले, बट आई डोंट नो, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि आज अश्विन जब नहीं आई टीम में तो मैं शौक था कि सरप्राइज हुआ कि आज अश्विन को क्यों नहीं खिलाया। और कई क्रिकेटर्स ने सवाल भी उठाया था, चाहे सुनील गावस्कर सर हों, बहुत बड़े बड़े क्रिकेटरों ने कहा था कि इस विकेट के ऊपर जहाँ पर तीसरे चौथे दिन थोड़ा विकेट धीमा होगा तो ऐसे में अश्विन काफ़ी इफेक्टिव साबित हो सकते थे। और आज लास्ट सेशन की आप बात कीजिए, 157 बने हैं चिराग सर, और कोई विकेट नहीं आया है। बिल्कुल, और देखिए खराब रणनीति भी आप कहेंगे, बहुत जल्दी डिफेंसिव मोड में भी चले गए रोहित शर्मा, फील्डिंग बिल्कुल खोल ली, जैसे ही अटैक हुआ तो मुझे लगता है कि आज देखिए ठीक है, आज आप ये भी बोल सकते हो कि खराब दिन। आज मैं कहूँगा कि भारतीय गेंदबाजों को थोड़ा सा लक की भी कमी रही है। जिस किस्मत का जो साथ मिलना चाहिए था वो ऑस्ट्रेलिया को मिला है, भारतीय टीम को नहीं मिला, क्योंकि कई बार हमने देखा है एम्पायर्स कॉल भी गई, विकेट मिसिंग थी और बिल्कुल इनसाइड एज के बिल्कुल करीब होते हुए। तो मुझे लगता है कि चिराग किस्मत का साथ अगर टीम इंडिया को मिल जाता तो कहानी कुछ और होती। बिल्कुल, देखिए लेकिन ऐसी चीज़ें आपसे होती हैं मैदान पर। अब आप ऐसा नहीं है कि आप हर बार वो करेंगे, आपके साथ किस्मत का साथ तो आपको चाहिए ही है। लेकिन मेरा मानना है कि देखिए आप एक्सपेरिमेंट्स जो कर रही थी टीम इंडिया, क्या मोनू वो सही थे एक्सपेरिमेंट्स? आप अब कोशिश कर रहे थे कि नहीं स्लोअर वन से ही विकेट गिरा कर देख लें। ड्यूक्स की बॉल थी यार, 50-55 ओवर तक तो वैसे ही स्विंग होती है, 80 के बाद आपको नई गेंद मिल गई। तो यहाँ पर क्या समझ में है, क्या लाइन और लेंथ खराब थी, या फिर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर गए कि आपके गेंदबाजों को कोई कसूर नहीं है इसमें? बिल्कुल, और जब दोनों बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे तो एक तो जब धूप निकलती है ना तो फिर जो मूवमेंट है वो हल्का फुल्का थोड़ा कम हो जाता है एज कम्पेयर टू जो फर्स्ट हाफ था, फर्स्ट सेशन था। बट सेकंड सेशन में आई थिंक जो उमेश यादव हैं उन पर जो उम्मीदें लगाई थी उन्होंने वैसा कुछ नहीं किया। आज उमेश यादव पूरी तरीके से फेल हुए, और एक चीज़ थी इस मैच में कि आप जितनी आगे गेंद करेंगे तो आपको विकेट मिलने के चांसेस थे। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को आप बहुत अच्छा खेले ये ट्रेविस हेड, और ये खेलते भी हैं, थोड़ा तेज़ खेलते हैं, और इसीलिए आज सिर्फ 156 में 146 बनाए हैं इन्होंने। सो आई थिंक 22 चौके लगाए हैं। चिराग जी आप इनकी इनिंग देखिए उठा के, आई थिंक। और एक छक्का यार, वो क्या लगाया था कवर्स के ऊपर से, इनसाइड आउट शॉट, वो जब रिस्ट शॉट को देख के लक्ष्य सर के मुंह से निकला था, व्हाट अ शॉट। मतलब आप उछल गए थे अपनी सीट से वो शॉट देख के। शॉट था भी, टाइमिंग भी थी, ताकत भी थी, और जिस हिसाब से उसके बाद उन्होंने पोज भी दिया था ना, जो अखबारों की कल सुर्खियां बनेगा, वो भी गजब का था। और वो शॉट तो है ही, देखिए उसमें तो वाव निकले, लेकिन कई शॉट उन्होंने ऐसे ही खेले। लेकिन स्टीव स्मिथ के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि ट्रेविस हेड के बारे में तो बहुत बात कर ली हमने। स्टीव स्मिथ एक बार फिर से भारत के अगेंस्ट शतक आ रहा है।
देखिए शतक तो आ ही रहा है, लग तो रहा है कि आ रहा है। हालांकि देखिए कल का दिन ऑस्ट्रेलिया के लिए वो कहते हैं ना कि एक फ्रेश स्टार्ट होगी। आपको कल फिर से, क्योंकि 5 ही गेंद पुरानी हुई है अभी ये वाली गेंद, 5 ओवर, और कल आएंगे तो मोमेंटम टूटा होगा और एक बार फिर से वो कहते हैं कि नया दिन है, फ्रेश स्टार्ट करनी पड़ेगी, गेंद घूम रही होगी। तो दोनों ही बल्लेबाजों के लिए मुश्किल तो जरूर होगा, लेकिन बशर्ते ये है कि आपको अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करनी पड़ेगी लगातार। और डेविड वार्नर का भी, ये 3 के 2 ही विकेट होते, वो डेविड वार्नर का विकेट उनकी गलती की वजह से गिरा है। ये गेंदबाज ने अच्छी गेंद नहीं डाली थी, उसको आप अच्छी गेंद नहीं कह सकते। डेविड वार्नर का खराब शॉट और केएस भरत का एक शानदार कैच, वो दोनों चीजों के मिली हुई वार्नर की विकेट थी, वो श्रेय आप नहीं ले सकते। क्या कहना चाहेंगे मोनू? बिल्कुल। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो फर्स्ट हाफ हुआ पहला, तो आप किस उम्मीद, किस ऐसा कोई गेंदबाज है जो आपको विकेट निकाल के दे दे? क्योंकि आज तो मुझे सारे के सारे आपके गेंदबाज हैं, खासकर उमेश यादव, उन पे ना वो रफ्तार दिखी, ना उनमें वो लाइन और लेंथ दिखी। सब या तो डाउन द लेग साइड कर रहे थे या ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर कर रहे थे, मतलब बचने के लिए जा रहे थे। आपको थोड़ा गेंद आगे करना पड़ेगा, उस रफ पैचेज में करना पड़ेगा जहां से गेंद थोड़ा मूव करे। जो मार्नस लबुशेन को आउट करने के लिए मोहम्मद शमी ने जो गेंद डाली थी, देखिए वो लाइन और लेंथ पर ना बहुत कम गेंदें गिरी हैं आज, वहां पर 2 ही गिरी है। बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज का जिक्र है कि आप, जब हम मैच शुरू होने से पहले भी ये बात कह रहे थे कि आपको अपनी लाइन और लेंथ को बिल्कुल कंट्रोल में रखना होगा। वो ऑफ स्टंप को आप छोड़ नहीं सकते, ऑफ स्टंप से अंदर, ऑफ स्टंप से बाहर। लेकिन वो तो जैसा कि मोनू ने बताया, या तो ज्यादा बाहर जा रही थी या डाउन द लेग कर रहे थे, और जो आप आगे करने की बात कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल पैरों पर फेंक देते थे लेग साइड की तरफ। और हम बात कर रहे थे कि बल्लेबाज कैसे आईपीएल मोड को टेस्ट क्रिकेट में अडेप्ट करेंगे। बल्लेबाजों की तो छोड़िए, उमेश यादव ने तो अडेप्ट नहीं किया है। आईपीएल में भी 10 रन प्रति ओवर की गति से वो रन दे रहे थे, आज भी उन्होंने जमकर रन लुटाए हैं। तो उमेश यादव का और शार्दुल ठाकुर का तो कम से कम, जो कहते हैं ना कि वो दिन, आईपीएल वाला मोड अभी तक गया नहीं है। आईपीएल में भी खूब पिटाई हुई, आज भी खूब पिटाई हुई, लेकिन क्या आज अश्विन होते तो कुछ कहानी बदलती मोनू? बिल्कुल बदलती, क्योंकि एक तो जब WTC लास्ट ईयर जब खेला गया था 2021 में अगेंस्ट, तब अश्विन को खिलाया था, इसी चीज की गालियां पड़ी थी विराट कोहली को, खिलाया था, लेकिन उसने विकेट निकाले थे। तो अब पता नहीं, अब देखो ये आंकड़ा तो शायद आपने बताया था कि 4 विकेट थे टोटल 4 विकेट, पर 3 उनके थे, अश्विन के थे। तो हो सकता है आज दोनों को आउट कर देते, क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट वो बहुत इफेक्टिव साबित होते हैं और विकेट निकालते हैं। सो आई थिंक ट्रेविस हेड का तो विकेट मिल जाता उनको अगर आज खिलाते। बट अब सिचुएशन फिलहाल ये है कि इंडियन टीम कैसे कम बैक कर सकती है, चिराग जी, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए कम बैक करने का, देखिए हालांकि लग भी रहा है कि थोड़ा सा दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं बैक करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि कल पहले सेशन में आकर अगर आप 5 विकेट निकाल लेते हैं तो फिर आप इस गेम में वापसी कर सकते हैं। आपको पहले सेशन के अंदर 5 विकेट कम से कम चाहिए होंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्लिप्स की फील्डिंग, 5 स्लिप लगा के चलेंगे, अटैकिंग कैसे, क्या करेंगे आप? देखिए आप कितनी फील्डिंग लगा लीजिए, जब आप लेग साइड में गेंदबाजी करेंगे, ऑफ स्टंप 5वें 6ठे स्टंप पे आप गेंदबाजी करेंगे, तो कोई सी भी फील्डिंग लगा लीजिए, आप चौके ही खाएंगे। मुझे लगता है कि करने की जरूरत ही है, जो आज नहीं किया बस कल वो ना करें। मतलब आज जो खराब गेंदबाजी हुई है वो ना हो। और देखिए 2 गेंदबाज क्या कर लेंगे, शमी और सिराज। ऑस्ट्रेलिया वाले को, बल्लेबाजों को भी पता था कि अगर इन दोनों को आराम से खेल लिया हमने तो बाकी के ऊपर अटैक कर सकते हैं। और ये बात रोहित शर्मा को भी पता था कि इनके ऊपर अटैक होगा, लेकिन प्लान ए बना के आते हैं रोहित शर्मा, और शुरू से उनके साथ दिक्कत यही है कि प्लान बी उनके पास होता नहीं है। और सिराज ने अच्छी गेंदबाजी करी, लेकिन पहले स्पेल में, दूसरे स्पेल में आए, इन्होंने भी रन खाए, शमी ने भी रन खाए, उमेश तो खा ही रहे थे शुरू से, सिराज खा रहे थे, और माफ कीजिएगा, और उसके बाद जब जडेजा आए बिल्कुल अकेले पड़ गए, क्योंकि हमने देखा था उनकी गेंद को बाउंस मिल रहा था, बीट हो रहा था बल्लेबाज। तो मुझे लगता है कि शायद आज खराब गेंदबाजी हुई है। और जब ट्रेविस हेड ने मारना शुरू किया तो दबाव वहां से स्टार्ट खुद के ऊपर ले लिया उन्होंने। उसके बाद तो लग रहा था कि ट्रेविस हेड को रन्स रोकने के लिए टीम इंडिया जाने लग गई थी कि भाई छक्का ना मार दे यार, चौका ना मार दे कहीं ट्रेविस हेड। आप देखेंगे तो वहां पर मिड ऑन पे खिलाड़ी है, एक लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी है, इस तरीके से आप उनको रन रोकने के लिए गए हैं, आप विकेट लेने के लिए नहीं गए उसमें। और आई थिंक 3rd सेशन में तो आपका बॉडी लैंग्वेज जो पूरी इंडियन टीम का वो ऐसा हो गया था कि सिर्फ कब रोहित शर्मा आज एक बार फिर से, बिल्कुल आज एक बार फिर से गाली देते नजर आए मैदान पर, कभी किसी को कभी किसी को। और वो जो फ्रस्ट्रेशन है ना रोहित शर्मा की, वो कुछ ही रन्स में बिगड़ जाती है। वो लाइन और लेंथ चेहरे की पता लग जाती है आपको कि भाई रोहित शर्मा जो है अब शायद मूड में नहीं है कुछ कप्तानी में डिसीजंस लेने के।
बिल्कुल। और एक चीज मुझे भी नहीं समझ में आई कि आज सारे के सारे गेंदबाज एक ही टप्पे पे गेंद कर रहे थे। या थोड़ा सा या तो गेंद आगे करें या वेरिएशन करें, उनके पास सिर्फ शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद आगे करते तो ज्यादा आगे पैरों में डाल देते थे। वो जो हर बार आपने देखे होंगे फ्लिक पे जो मिड विकेट पर हर बार चौका जा रहा था, वो खराब लाइन और लेंथ की वजह से ही जा रहा था। और जडेजा के साथ भी स्टीव स्मिथ का अगर आप देखें, मुझे लगा था एक्साइटिंग बैटल होगी, बट आई थिंक उसमें तो स्मिथ बहुत आगे निकल गए जडेजा से, क्योंकि जिस तरीके से सफल करके खेलते हैं ना, वो काव कॉर्नर में आज उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। सो अब थोड़ा मुश्किल है टीम इंडिया के लिए कमबैक करना। हम सब यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो फर्स्ट सेशन होगा कल का, उसमें जो पहले घंटे में 2 या 3 विकेट मिल जाएं, क्योंकि पहला घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि गेंद सीम करेगा, स्विंग करेगा, क्योंकि उसके बाद फिर से अगर तेज धूप निकली, ऐसा ही मौसम रहा, तो विकेट नहीं मिलेंगे फिर आपको। नहीं, आपको आज से अच्छी कंडीशन तो कल नहीं मिलेगी ना, बहुत सिंपल सी बात है। आज ओवरकास्ट कंडीशन भी थी, घास भी थी, नई गेंद भी थी। चलो नई गेंद तो अभी भी है, 5 ओवर पुरानी है, लेकिन इससे अच्छी कंडीशंस आपको नहीं मिलेगी। और मुझे लगता है कि यहाँ से ऑस्ट्रेलिया 550 रन तो आसानी से बना सकता है, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज सेट है। इसके बाद कैमरून ग्रीन को भी आना है जो अच्छी फॉर्म में, एलेक्स कैरी भी अच्छी फॉर्म में है जो विकेट कीपर इनके बल्लेबाज है। तो मुझे कम से कम 500-600 रन तो यहाँ से बनते हुए आसानी से दिख रहे हैं। बिल्कुल आसानी से दिख तो रहे हैं, लेकिन वही चीज है कि इतने रन बन गए तो फिर आप जीत के लिए नहीं सोच पाएंगे। फिर तो ड्रॉ के लिए जाएंगे आप। इतने रन 500 तो सर ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि 327 तो हो चुके हैं, 7 हो चुके हैं और 3 ही विकेट गिरे हैं। देखिए क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग लेकिन कुछ होने के लिए कुछ करना पड़ता है। अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी डालनी पड़ेगी, नहीं तो ट्रेविस हेड तो 200 भी बना देंगे। और जिस फॉर्म में जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, और स्टीव स्मिथ का तो आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड रहा है इस मैदान पर, उनका एवरेज 100 का रहा है, और आज उन्होंने साबित भी कर दिया कि हाँ, ये मेरे